हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं। माइक पे कोई बोलेंगे भक्त मेरे पीछे। योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। निराशीरा अभिपरिग्रह। बड़ा अच्छी सीधा सीधा श्लोक है। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। प्रभुपाद जी कह रहे हैं युंजीत सततम। प्रभुपाद जी अद्भुत है, हमेशा हर चीज को कृष्ण चेतना मिल जाते हैं और वही पॉइंट ही है। लेकिन हमेशा अपने यहाँ पे आत्मानम के शब्द देखिए 3 अर्थ ले रहे हैं। मन को, शरीर और आत्मा को हमेशा कृष्ण चेतना में रखे, कृष्ण की सेवा में रखता है। और एकाकी, एकाकी मतलब अकेला रहता है, यानी कि भौतिक संग से दूर रहता है। ये तो चित्त आत्मा, इसका अर्थ प्रभुपाद क्या ले रहे हैं? यत चित्तात्मा, यही हम लोगों ने पहले भी सुना था ना। यत, यत चित्त, यत मन का अर्थ है कि कंट्रोल, निग्रह, निग्रहित मन। हाँ, रहता है जिसका मन इस प्रकार का है, सचेत और कंट्रोल। और निराशी, इसमें शब्द है आशा। आशा मतलब होप। तो निराशा मतलब क्या होता है? कोई होप नहीं। तो निराशी का अर्थ क्या हुआ कि जिसका हृदय से यह आशा निकल गई है कि कोई भौतिक वस्तु उसको सुख दे सकती। ये बहुत कठिन होता है। तो कितनी बार सुनने के बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं, हम जो प्रवचन कर रहा है दुखालयम है, उसको भी कितना अनुभव हुआ है कि दुखालयम है, ये डाउटफुल है कि नहीं? लगता है कि नहीं, थोड़ा एडजस्ट, ये समझते हैं इस बात को। लोग हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कठिनाई यहाँ पे है दाएं हाथ में, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्योंकि दाएं हाथ की जो कठिनाई वहां यहाँ समाप्त होती है तो पेट सही हो जाता है। एक हमें इसमें हंसी आ रही है, हमारे एक भक्त थे, वो गए वैद्य के पास, और वो, मैं नाम नहीं लूंगा वैद्य का, लेकिन वैद्य वो सोचते थे अब इसके बाद मेरा पेट ठीक हो जाएगा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो पेट ठीक हुआ और दांत टूट गया। तो मैं, यह हमें जो करना है वो करना चाहिए। बट ये सोचना कि हम सुखी हो जाएंगे, ये नहीं। क्योंकि आप समझिए कि इस बात को, ये दुख जो है ये अरेंज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाई चांस हमको दुख प्राप्त हो रहा है। एक के बाद एक, ये कर्म का दुख समाप्त हुआ, नेक्स्ट कर्म, फिर नेक्स्ट कर्म, फिर नेक्स्ट कर्म, इस प्रकार से लगा रहता है। नहीं, तो ये होप नहीं रहती उसको। अपरिग्रह मतलब स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भाव से मुक्त। अपरिग्रह का ये अर्थ नहीं कि हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अर्थ आप देख रहे हैं, अर्थ यह है कि हम उसमें स्वामित्व को भावना रखें, भोग भावना ना रखें। और इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रखेंगे, उसको हम चर्चा तभी करेंगे। योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने का निरंतर प्रयत्न करे। उसे एकांत में रहकर सावधानी पूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो जाए। सावधानी पूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करे। मैंने इससे पहले भी आपको चर्चा करी थी इस बारे में कि मन को वश में करने से पहले हमको ये समझना होगा कि हम मन नहीं है। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन बात बड़ी कठिन होती है समझना। तो इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। कोई भी चीज मैं कंट्रोल करना चाहता हूं अगर, तो व्यक्ति को ये समझना होगा कि वो वस्तु उससे भिन्न है। कुछ स्ट्राइकिंग लगता है आपको उसमें या नहीं लगता? बात, जब तक हम अपनी पहचान मन से करते रहेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? उसी से कंट्रोल रहेंगे। तो ये बात है। और सावधानी पूर्वक, एक और बात ये बाद में आएगी, कभी नहीं विश्वास करना चाहिए कि मेरा मन जो है संयमित हो गया है, तभी मन मार देगा। पढ़ते हैं आगे गीता भूषण टीका। अब 23 श्लोकों में भगवान योग और उसके अंगों का वर्णन करेंगे। एक निष्काम की तो लाइन स्पष्ट है। एक निष्काम कर्मयोगी को अपने मन को सदा ही समाधि में स्थित रखना चाहिए, अर्थात भोग में नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे निर्जन स्थान में रहना चाहिए जहां शब्द नहीं हो। वहां, इसका अर्थ समझ देना चाहिए। देखिए, जब मन में बार बार भोग के विषय जा रहे हैं तो मन संयमित कैसे होगा? तो इसीलिए अष्टांग योग के लिए आवश्यक है कि वह एक एकदम निर्जन स्थान में जाकर के वह अपनी साधना करे।
ये बात आप कई बार समझ सकते हैं या सुना भी होगा, मैं आपको खाली याद दिला रहा हूं कि मन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो वहीं जाता है जहां वो पहले गया हो। अगर इंद्रियों से कोई इनपुट नहीं है तो फिर मन उधर नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके मन को भगवान में लगा रहा है और भोग से दूर रख रहा है, तो फिर मन को संयमित कर पाएगा। वहां भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो बातचीत चलेगी कुछ कि भाई क्या चल रहा है, साधना कैसे चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो अष्टांग योगी का फिर अष्टांग योग डिस्टर्ब हो जाएगा। उसे यतचित्तात्मा होना चाहिए, अर्थात योग के प्रतिकूल चित्त और देह के व्यापार से वर्जित होना चाहिए। हिंदी समझ में आई? वह देह की क्रिया या फिर वह चित्त का वृत्ति, चित्त की वृत्ति मतलब मन के वो कार्य जो योग के विपरीत होते हैं, उनसे उनको उसमें संलग्न नहीं होना चाहिए। अब इसको भक्ति में मैप करेंगे तो मतलब 4 नियमों का पालन करना, ये सब चीजें अगर नहीं करता है तो फिर उसके भक्ति में बाधा आएगी। श्रील रूप गोस्वामी जी ने क्या बताई हैं 6 चीजें, खाली याद दिला दीजिए भक्तों को माइक पे बता करके, जिसके द्वारा हमारा भक्ति योग बाधित होता है। किसी को याद है? माइक पे बताइए एक बार भक्तों को, माइक एक साथ नहीं, कांग्रेगेशन चैंटिंग में। अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, जनसंग जनसंग, और लौल्य। लौल्य। तो देखिए, अगर कोई कहता है कि भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो रही है, तो बड़ा सीधा सीधा उत्तर है कि इन 6 सिद्धांतों में से कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अच्छा, अत्याहार का, वैसे तो मैं इस पे डायग्रेस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अत्याहार का मतलब होता क्या है? ये यही पॉइंट यहाँ पे भी आने वाला है। अपरिग्रह, अत्याहार का अर्थ क्या है? जितना इंद्रियों को भजन करने के लिए जितनी जरूरत है विषयों का, उससे यस, ज्यादा उससे ज्यादा या इकट्ठा करना। केवल खाने की बात नहीं की जा रही है, अनावश्यक वस्तु इकट्ठी करने से जितना होगा उतना हम कहेंगे उतना हम और चाहिए। अत्याहार, प्रयास का अर्थ क्या है? भक्ति में कोई प्रयास ना करे। भक्ति के लिए प्रयास करें, मगर भक्ति के अलावा जो कर्म और ज्ञान है उसके लिए प्रयास हाँ, ना करें, भोग के लिए प्रयास नहीं करे, या मोक्ष के लिए। क्योंकि भोग तो अपने आप प्राप्त होता है जैसे दुख प्राप्त होते हैं। और क्या है प्रजल्प? मतलब हाँ, कृष्ण नेत्र वार्ता। हाँ, भगवान के सेवक अलग कोई वार्ता, वो बहुत डेंजरस है। और नियम आग्रह, इधर इसको समझा दीजिए। हाँ, दो बातें, नियम आग्रह और नियम आग्रह। हम्म, ऐसा ना हो कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं मगर उसका कॉन्सियसनेस, मतलब सिद्धांत जो एक, हाँ जैसे सिद्धांत है मगर सिद्धांत के अनुसार डिटेल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट डिटेल्स फॉलो कर रहे हैं मगर सिद्धांत इसको पता ही थोड़ा नहीं है। समझ लीजिए। नियम आग्रह का मतलब क्या है, प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं। नियम आग्रह मतलब भक्ति के नियमों को पालन करने में तो ढिलाई रखना। ध्यान दीजिएगा, अग्रह है मतलब अग्रह, ग्रहण नहीं करना। तो यानी कि भक्ति के जो नियम है, मंगल आरती करना, जब करना, उसमें तो हो गए ढीले। और नियम आग्रह, आग्रह मतलब बढ़िया से पकड़ लेना। तो जो भौतिकता में प्रगति करनी है उसमें खूब अच्छे से पकड़ा हुआ है। 2 रुपए नष्ट ना हो चले, लेकिन 2 घंटे हमारे भजन के डिस्टर्ब हो जाए, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जाकर महाराज बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं अरे अब ये है मंगल आरती तो नए भक्तों के लिए है, ये सब जो है अब तो हम सिद्ध हो गए, तो पकड़ेगा व्योमासुर मतलब नींद में गुफा में पकड़े जाएंगे फिर। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना एडवांस डिवोटी हो गया हूँ कि मुझे मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है, जप करनी करना है, भागवत नहीं सुनना है, गीता नहीं पढ़ना है, ये सब नए डिवोटी के लिए है। फिर हम भी नए डिवोटी बन जाएंगे कुछ समय के बाद। तो नियम आग्रह मतलब भौतिकता के जो नियम है उनको पालन करने में बहुत आग्रह करना। देखिएगा प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत अच्छा। और नियम आग्रह मतलब जो भक्ति के नियम है उनको पालन करने में कोई, यार मंगल आरती नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो यह नहीं। और आप देखेंगे कि साल 2 साल करने के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। कॉम्प्लेसेंसी समझते हैं, अरे बहुत कर लिया भजन, 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, वो 30 साल से कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो, ये बताओ कि प्रेम जागृत हुआ कि नहीं? जब तक हम ठीक नहीं होते और प्रेम जागृत होगा तो वो तो भाग भाग के जाएंगे, है कि नहीं? कितना भजन में हमको सुख मिल रहा है, तो उसमें टाइम फैक्टर कोई मतलब ही नहीं है कि 20 साल से कर रहे हो कि 40 साल से कर रहे हो। कितना अब्जॉर्ब, कितना भक्ति में आपको सुख प्राप्त हो रहा है, कितना हम भक्ति में मतलब सेवा भावना बढ़ रही है। ईयर्स कभी गिनने ही नहीं चाहिए, कभी नहीं गिनने चाहिए। और लोग बोलते 30 साल से भजन कर रहे हो, तो 30 साल भजन किए हैं, 30 साल से तो भजन नहीं कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे भजन में लगे हुए हैं। तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो भी जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। और क्या था ये हमने समझ लिया, नियमाग्रह समझ में आ गया। और क्या है जनसंग, बाप रे तो बहुत डेंजरस है। जनसंग दोनों जगह लिखा गया है,
जनसंग से भक्ति नीची होती है और संग त्याग से भक्ति ऊंचा होता है, दोनों जगह रखा गया। संग ही हमारी भक्ति को डाउन करता है। मैं इसलिए इस पे बोल रहा हूं कौन कौन सी क्रियाएं जो हमारे योग को डाउन करती हैं। और क्या है लास्ट में, लौल्यम, भौतिक वस्तुओं के लिए इच्छा करना, ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए। भौतिक वस्तुओं का देखिए, अब मान लीजिए किसी भक्त को ठंड लग रही है और उसको जैकेट चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते भौतिक इच्छा है, ये शरीर की आवश्यकता है। लेकिन कोई कहे कि मैं जब कर रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं जीवीसी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। मेरा तो ये एक अनुभव में देखता हूं, जो भक्त बढ़िया से जप करते हैं, भक्ति करते हैं, एकदम दिखता है कि इससे क्या होने वाला है कि नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त कोई दायित्व नहीं ले सकते, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन पद प्रतिष्ठाओं के पीछे व्यक्ति भजन नहीं करता। ये इच्छा नहीं आती माला पहनाएंगे तभी प्रवचन करेंगे, ये 25 मतलब 100-200 लोग होंगे तभी प्रवचन करेंगे। डज इट मेक सेंस? द कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकम इंग्रेन्ड इन द हार्ट। भक्ति जो है हमारे हृदय में स्थापित होने लगती है, स्वाभाविक होने लगता है। कोई भी वक्त समझ सकते हैं भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। ठीक है, तो मैं खाली इस बात पे चर्चा किया कि हमारी भक्ति के लिए 6 प्रकार की चीजें प्रतिकूल हैं, इसको बहुत दृढ़ता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हमसे नुकसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वैराग्य में दृढ़ होने के कारण कहीं और जाने की इच्छा से शून्य होता है। ये समझ में आ रही बात? कहीं और जाने की इच्छा क्यों होती है? किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने की इच्छा क्यों होती है? आवश्यकता तो एक अलग बात है, इच्छा क्यों होती है? बहुत ये जो टीका की लाइन है इसको समझिए, बहुत सटल पॉइंट है। वैराग्य, पहले मैं उसको समझाता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, फिर आप कुछ बोलिएगा इसमें अगर आप कुछ समझाते हैं। वैराग्य, विराग मतलब भोगों से उसको अनासक्ति है। जो यहाँ भोग प्राप्त हैं, जो भी शरीर की आवश्यकताएं प्राप्त है, वही दूसरी जगह प्राप्त है, कुछ विशेष नहीं है, तो क्यों जाऊं वहां पे। आप देखो व्यक्ति कहीं इधर से उधर जाता है, उसको क्या सोचता है, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। तो सारा जब जो यहाँ है वो वहां है, तो वहां पे क्या मैं भोग प्राप्त करने के लिए प्रयास करने जाऊँ? मेक सेंस? ये कारण से उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि इधर कहीं उधर जाए, भक्ति करके भजन एक अपने भक्ति कर रहा है और भक्ति के द्वारा तृप्त है वो अपनी योग सिद्धि। हाँ प्रभु। अरे भाई आप मेरा पॉइंट समझिए, यहाँ अष्टांग योग के बारे में बोल रहे हैं, एक जगह रह के भक्ति कर रहा है, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं और स्थान संग प्राप्त हो तो वो जाना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना बोल रहे हैं। लेकिन भोग प्राप्त करने की इच्छा से वो शून्य रहता है। समझ रहे? दैट इज अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। भाई आप ही खुद ही सोचिए, आपको बोला जाए कि वहां बहुत बहुत शादी का पार्टी हो रही है और खाने को मिलेगा, आप जाएंगे कभी? लेकिन आज ही आप प्रचार करने के लिए गए कि नहीं गए? अगर उसी स्थान में बोलते कि आज कृष्ण लोक में शादी है, आप निमंत्रित है, तब जाते? नहीं नहीं हम क्या, नहीं स्वाभाविक भक्त लोग देख लीजिए, और बोला जाए कि आप प्रीचिंग के लिए जाइए या कुछ भगवान की सेवा के लिए जाइए, तो हम जाते हैं, isn't it? बहुत ही सटल पॉइंट है। भगवान का भक्ति में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जिस जिस कार्य से भगवान का संबंध है उसको करने में तुम्हारा उत्साह होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। और जहां भगवान की सेवा का संबंध नहीं है, वहां बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। बड़ा लगता है क्यों मैं यहाँ पे मुझे जाना भी क्यों पड़ रहा है ऐसा कर। ये दिखाता है कि हम भक्ति में प्रगति कर। आप लोगों को अनुभव भी होता होगा इस बात का, नहीं? मैं खुद ही देख रहा हूँ भक्तों का मंगल आरती वगैरह कितने उत्साह से जाते हैं, और भौतिकता वार्ता हो तो कहाँ कोई उत्साह रहता है। ये इज वेरी नाइस, आपको एकदम दिखता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं इस प्रकार से। कुछ कह रहे थे और yes. कुछ कह रहे थे प्रभु आप? गोस्वामी लोग भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ बदलते थे, तो वो आसक्ति के कारण बदलते थे, आसक्त ना हो जाए। जैसे राधा गोविंद महाराज बता रहे थे हाँ वो तो कि चेंजिंग करते हैं। उनका तो स्तर ही अलग है। क्या बोला जाए। वह व्यर्थ इकट्ठा करने की इच्छा से रहित रहता है क्योंकि आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य पढ़िए दर्शक प्रभु। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। अब देखिए, अब ये तो आप समझ रहे होंगे प्रभुपाद जी कितना टू द पॉइंट पर्पट लिख रहे हैं। वो अष्टांग योग का बहुत वर्णन नहीं कर रहे, क्योंकि वस्तुतः करने के बाद भी न तो लोगों को समझ में आता है, और ना लोग समझने के आने के बाद उसे करने के लिए समर्थ हैं। तो जो चीज आवश्यक है, जो चीज प्रैक्टिकल है, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, वो लिख रहे हैं। तो इसलिए भले एक स्कॉलर को पसंद ना आए, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जरूर पसंद में आता है।
क्यों पसंद आता है? क्योंकि लिए उसके लिए व्यवहारिक है, उसके द्वारा वो प्रगति कर सकता है। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के माध्यम से जो भगवत गीता का सार है कृष्ण भक्ति, वह स्थापित किया। हर तात्पर्य में इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए। किंतु जो लोग निराकार, ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। ये लाइन तो समझ में आ रहा है ना? ठीक। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते अब हैं। देखिए, शायद कुछ लोग ना समझ पा रहे हैं उस बात को। निर्विशेषवाद का अर्थ है भगवान के शरीर से निकलने वाली जो दिव्य कांति होती है उसी पे ध्यान करना। ये बात तो समझ में आ रही है कि ब्रह्म भगवान का पूरा साक्षात्कार नहीं है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। अब एक मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि परमात्मा तो भगवान विष्णु ही है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि परमात्मा का जो साक्षात्कार है वे भगवान के साक्षात्कार से अलग है? मुझे ऑब्वियसली इसका उत्तर पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पर विचार करें। कभी मन में आपके विचार नहीं आया कि भाई परमात्मा भी तो विष्णु है, तो फिर भगवान विष्णु को देख रहा है परमात्मा के रूप में, तो फिर भगवान के साक्षात्कार से क्या अंतर आ रहा है? भगवान भी तो विष्णु तत्व है और परमात्मा भी विष्णु तत्व है। कुछ कहना चाहते हैं? ये कठिन प्रश्न है, मुझे काफी समय बाद में समझ में आया था। यस, परमात्मा के रूप में भगवान अपना लीला विहार इसको प्रदर्शित नहीं करते। हाँ, भगवान का जो माधुर्य है, ऐश्वर्य है, उसका अनुभव भक्ति के द्वारा हो सकता है। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। तो परमात्मा के रूप में देखेगा भगवान को किस रूप में? उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में। लेकिन भगवान के प्रति सेवा की भावना नहीं है, तो आप जानते हो कि वो भक्ति का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। तो जो साक्षात्कार है, अब मैं और टफ प्रश्न करूंगा। ये जो तीनों साक्षात्कार हैं, ये है 3 लेवल्स को इंडिकेट करते हैं। किसी को पता है वो कौन कौन से लेवल है? मैं जानबूझकर कुछ भी बता नहीं रहा हूं, खाली कठिन प्रश्न कर रहा हूं। ब्रह्म साक्षात्कार में भगवान परम सत्य के फिलिंग द ब्लैंक डैश का अनुभव होता है, परमात्मा में डैश डैश का अनुभव होता है, और भगवान में डैश 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 3 फिलिंग द ब्लैंक्स। यस, सच्चिदानंद। यस, हाँ बताइए, बोलिए। सत्य का उसमें आनंद होता है, तो उसमें किसमें? ब्रह्म ब्रह्म में सत्य का अनुभव होता है, अर्थात शाश्वतता का अनुभव होता है। यस, परमात्मा में मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शाश्वत ही अनुभव होता है। हाँ, परमात्मा में सत्य और चित्त दोनों का। परमात्मा में सद और चिद यानी ज्ञानमयता का और शाश्वतता का अनुभव होता है। यस, भगवान में सच्चित आनंद तीनों। हाँ, सचित आनंद। आनंद की अनुभूति तभी होती है जब व्यक्ति के पास भक्ति हो, अन्यथा वह आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। दुख की निवृत्ति जरूर हो जाती है ब्रह्म साक्षात्कार में, लेकिन भगवान की भक्ति का सुख तभी मिलता है जब भगवान का, हाँ, भगवान के स्वरूप को देखने का आनंद तभी प्राप्त होता है जब हृदय में सेवा भावना हो। कुछ कहना चाहते हैं? यस, जी, भगवान विष्णु का जो धाम है, हाँ। वो वहां के वासी सच्चिदानंद शरीर नहीं होते? यस, होते हैं। पढ़िए। इतने पर भी इन सबों एक को मेरे ख्याल से इनका प्रश्न में कुछ वो रह गया। देखिए, वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं उनका भी शरीर चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, लेकिन जो सेवा की भावना है वह गोलोक में और आत्मीयता लेकर रहती है, इसलिए और अधिक सुख प्राप्त होता है। अन्यथा दोनों के शरीर चिन्मय है, आप ये नहीं कह सकते इनके भौतिक या उनके ना, ऐसा नहीं है। लेकिन सेवा का जो भावना है उसकी आत्मीयता बढ़ने के कारण कृष्ण को भी अधिक सुख प्राप्त होता है और भक्त को भी अधिक सुख प्राप्त होता है। ये बात है। यस, इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। किन के बारे में बोल रहे हैं? योगी और हाँ, जो ब्रह्म अनुभव कर रहे हैं वो भी क्रमशः कृपा प्राप्त करके आगे भक्त बनेंगे। यस, योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। इस पे बड़ा सुंदर मैं छोटा सा डाइवर्जन लूंगा, छोटा सा डाइवर्जन। भागवत में 11वें स्कंद में 4 कुमार प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी को कि भाई ये जो भोग हैं ये हमेशा मन में प्रवेश करते रहते हैं
और मन जो है ये हमेशा विषय भोगों में प्रवेश करता रहता है, इनको अलग कैसे करें? पहली बात तो ये देखना चाहिए कि जो एकदम शुद्ध ब्रह्मचारी है वह इस प्रश्न को कर रहे हैं, तो यानी कुछ कठिनाई का अनुभव वह भी कर रहे हैं कि हमेशा मन जो है भोगों में जा रहा है और भोग हमेशा मन में जा रहे हैं। तो उसका उत्तर बहुत लंबा नहीं दे रहा, उत्तर बहुत सिंपल है। भगवान कहते हैं इन दोनों को छोड़ो और अपने मन को मुझ में लगाओ सीधे। और बहुत आसान है, भगवान का विग्रह है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की सेवा है। अपने मन को अलग करने की बजाय सीधे सीधे मन को भगवान में लगाना चालू कर दीजिए, बस अपने आप ही विषय भोग नष्ट हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बोल रहे, पहला चीज है भगवान को ध्यान करें। यस, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना अब चाहिए। ये तो हमने हजारों बार सुन लिया, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? ये बात आप सबको बोल सकते हो, कृष्ण का हमेशा स्मरण करो, उन्हें कभी मत भूलो। पहले तो इसका अर्थ समझिए, अर्थ क्या होता है? सदैव कृष्ण का चिंतन करना है कि अपने आप को कृष्ण भावना भावित के कार्यों में लगाना। तो अगर वो गृहस्थी भी कर रहा है, एक माता जो है खाना भी बना रही है, तो वो हाँ, कृष्ण का प्रसाद बना है। ये उससे पहली जो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कृष्ण के लिए बन रहा है, और उनको एक क्षण के लिए भी न भूलने का क्या अर्थ है? ये आपने अच्छा बताया कि अपने कार्यों को भगवान की सेवा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। और न भूलने का अर्थ क्या है? अगर हम भगवान को जितनी मात्रा में हम भक्ति करते जाएंगे तो हम दासता, भगवान की दासता को स्वीकार करेंगे, भगवान में अपनत्व को स्वीकार करेंगे। और नहीं, फिर आप एडवांस उत्तर दे रहे हैं, मैं सिंपल उत्तर पूछ रहा हूँ। गलत नहीं बोल रहे, प्रश्न समझ रहे हैं। ये तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला कि हम लगातार भगवान को प्रसन्न करने की क्रियाओं में लगे, जो क्रियाएं कर रहे हैं उनका संबंध भगवान से देखें, ये क्लियर है। अब भगवान को ना भूलने का अर्थ क्या है, ये समझिए, इसको समझाना जरूरी है। हाँ, ज्यादा रिमेम्बर करेंगे तो ना तो नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं नहीं, भक्ति करेंगे तो फिर ना ना, रिमेम्बरेंस तो नहीं जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। भक्ति करिए, भगवान का स्मरण करिए, बिल्कुल सही। ना भूलने का अर्थ है कि ऐसा कार्य ना करें जिसके द्वारा भगवान की विस्मृति हो। समझ में आया? हाँ, मतलब पॉजिटिव एंगेजमेंट्स करने हैं, नियम करने हैं, और यम का भी पालन करना। ये यम नियम समझ रहे हैं ना भाई? जैसे आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि 6 प्रकार से हमारी भक्ति बढ़ती है और 6 प्रकार से कम होती है। तो जो बढ़ने वाला काम है वैसे आप कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा, और जो आप हम कुछ गलत करेंगे जो भक्ति के विरुद्ध जा रहा है, तो अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, यही बात बोला जा रहा है। तो भक्ति के अनुकूल जैसे स्वीकार करें, कृष्ण का स्मरण जिन चीजों से हो उसको करें, और जिनसे स्मरण नहीं होता है उसको बिल्कुल काट देना चाहिए। बहुत कि सबसे बड़ा दोष यही है कि अगर हम एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाते हैं ना। जी पढ़िए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ये ग्रहण करे। भक्ति के परिवेश में ये बाहरी उपद्रव का मतलब क्या हुआ? कर्म ज्ञानी का एसोसिएशन या कोई डिवोटी एसोसिएशन, तथा कथित कोट उनको डिवोटी एसोसिएशन, जो को इन्फेक्ट होकर के आया हो बाहर से। समझ में आया? कोई कोई डिवोटी होते हैं, उनका स्वभाव होता है इधर उधर की बातें बड़ा सुनते हैं, और आपके पास आके प्रभु जी को पता है क्या हुआ? तुमसे गिरिराज महाराज अच्छा बोलते, कहते हैं कोई आपको लगे ऐसा कुछ प्रजल्प करने वाला है तो उसको पूछो, प्रभु जी क्या मुझे ये सुनना चाहिए? तो सोचेगा हाँ आपको तो सुनने की जरूरत नहीं है, तो शायद आप संभावना है कि वो ना सुने। क्योंकि देखिए एक बात आप सबने अनुभव किया होगा, कान में कोई बात प्रवेश कर गई तो हृदय में प्रवेश कर ही जाती है कि नहीं? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं भक्तों से बात नहीं करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सतर्क रहे कि व्यर्थ की बात ना हो जो हमारे को भक्ति को नष्ट करे। पढ़िएगा। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों यस, को त्याग अभी दे, चर्चा कर रहे थे हम लोग, पढ़ लीजिए। हाँ। जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम्म। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये कितना कठिन है ना लोगों के लिए। इस जगह तुम थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ भी नहीं लेके आते, लेकिन परिग्रह का भाव कितना जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और इसी कारण से लोग आसक्त भी हो जाते। पढ़िए आगे। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां जब तभी भी हमें भगवान को कुछ देने में संकोच हो और हम कभी सोचें कि भाई ये तो मेरी वस्तु है, तभी विचार करना चाहिए कि इसमें से कौन सी वस्तु मेरी है ना? कोई भी व्यक्ति अपने को कुछ भी भगवान को दे रहा है, कुछ भी दे रहा है,
शक्ति, बुद्धि, मन, धन, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होता है, अरे मैं इसको दे दूंगा तो क्या होगा। अरे तो भाई आप ये बताइए कि आपका है क्या। प्रॉब्लम ये है कि लोग कुछ सोच नहीं पाते। और मैं फिर रिपीट करूंगा, दूसरों को देना, समर्पित होना हम सबको आता है। जो लोग भोगों में लगे हुए हैं, घर गृहस्थी में भी लगे हुए हैं, वो पूरी तरह समर्पित है कि नहीं? दासानुदास है कि नहीं? तो वही भावना अगर भगवान के प्रति लगाएं तो कितना कितना फायदा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए परिग्रह के भाव से हमने नाफा से पढ़िएगा। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षता कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? ये परफेक्शन कैसे होगा, एकाकी कैसे रहेगा? भक्त संग में रहे, जो लोग भक्ति में आगे प्रगति कर रहे हैं। अपरिग्रह कैसे होगा? हर, ये तो अब समझ में आने लगा होगा प्रैक्टिकल भी, कि हर वस्तु भगवान की है और उसका उपयोग भगवान के लिए करने में कोई हिचक नहीं होती। और ये बड़ा प्रैक्टिकल है। अब कितना आप वस्तुओं को हटाएंगे। एक महाराज बात कह रहे थे कि एक योगी तपस्या किया, भगवान आए तो भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो बोले वरदान से पहले देखिए मैंने जो तपस्या करी है, मतलब मेरे संग न्याय होना चाहिए। मैंने बहुत तपस्या करी है, तो वरदान देने से पहले आप सोच लीजिए कि मेरे संग न्याय होना चाहिए। तो जिस पत्थर पे वो योगी जी बैठे थे, तो वो पत्थर भी बोला देखिए इनके संग मैं भी बहुत तपा हूं, क्योंकि मेरे पहले 40 साल बैठे हैं, तो इसलिए न्याय मेरे संग भी होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि पॉइंट ये है कि क्या वस्तु हमारी है, ये बहुत विचार करना चाहिए, हर समय विचार करना चाहिए। और हर वस्तु भगवान की है और उसका संबंध भगवान से है। अगर हम ये देखना की शक्ति प्राप्त कर लिए तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। आप जानते हैं ना माया का अर्थ क्या है? जो यह भावना उत्पन्न कर दे कि कोई वस्तु भगवान की नहीं है और तभी मैं सोचूंगा मैं इसका भोग कर सकता हूं। बातें बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन इस दृष्टि को जागृत करना बहुत आवश्यक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्ण। आप ये नहीं कह सकते कि लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है या और कोई वस्तु कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसको भगवान के संबंध में देखना और उसको उपयोग करना महत्वपूर्ण है। बढ़िया। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावना अमृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग प्राय कार में जाते हैं प्रवचन करने के लिए। एक बार हम लोग को जीप पे जाना पड़ा, अभी कुछ दिन पहले की बात। तो हमारे संग जो भक्त जा रहे थे वो कह रहे थे अरे हम जीप में जाएंगे। हमने कहा भाई हम लोग जीप में बैठने के लिए या कार में बैठने के लिए थोड़ा जाते हैं कि भाई आज हम बहुत दिन से घूमे नहीं, तब कार में बैठ के घूमने जाएंगे। ये तो कुछ प्रिय हाथ ही नहीं है। ये तो हम प्रवचन करने के लिए जा रहे हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो आज भगवान ने जीप की व्यवस्था करी तो जीप में जा रहे हैं, टेम्पो में बोलेंगे तो टेम्पो में जाएंगे, और बस में हो तो बस में व्यवस्था होगी जाएंगे। तो यानी कि इस सिद्धांत का जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अनासक्त विषयान, विषयों से अनासक्त रहे लेकिन कृष्ण सेवा के लिए ग्रहण करे तो व्यक्ति भैरव है युक्त वैराग्य में। तो प्राय लोग कृष्ण की सेवा के नाम पर ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन वस्तु में भी आसक्त हो जाते हैं और बोलने भी लगते हैं माई 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 माई, दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज माई। इसलिए अच्छी चीज नहीं है, इसको हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए। अनासक्तस्य भूल गए इसमें, अनासक्तस्य विषयान् अनासक्तस्य विषयान् यथाहारमुपयुञ्जतः यथाहारमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते युक्तं वैराग्यमुच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। वैराग्यं फल्गु कथ्यते। अनासक्त विषयान, विषयों के प्रति अनासक्त रहते हुए यथारम उपयुंजतः, उनका उतना उपयोग करना जितना उनकी आवश्यकता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। निर्बंध मतलब कृष्ण से संबंध देखते हुए उसको निर्बंध करते। यहाँ पे क्या हुआ, निर्बंध कर दो जो मुझे समझ में आ रहा है, पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है निर्बंध का अर्थ वो ये है, डिटर्मिनेशन। निर्बंध का एक अर्थ होता है संकल्प, बट वही अर्थ है मैं कह नहीं सकता, बट
दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। युक्त वैराग्य मुच्यते मतलब इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो युक्त वैराग्य के आपने 3 चीजें सीखी हैं। पहला, विषयों से अनासक्ति। दूसरा, जितना आवश्यक है वो ग्रहण करना। और तीसरा, कृष्ण के संबंध में ग्रहण करना। एक बहुत अच्छा इसका इलस्ट्रेशन था कि एक भक्त को दीवार चढ़नी है, तो कह रहा है कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ ले रहा है, वो सीढ़ी को नीचे गिरी पड़ी है और वह खुद कूद करके पकड़ने का प्रयास कर रहा है कि वह दीवार को क्रॉस कर जाए। तो कहने का अर्थ, जिस चीज का उपयोग करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं उसको भौतिक मांगना, यह सही वैराग्य नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने पुस्तकें छापने के लिए क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया, टिट्टा फोन, और उस जमाने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो उसके द्वारा प्रभुपाद जी ने प्रचार कर पाए थे। या फिर अब एक प्रश्न है भाई, सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने 7 समुद्र पार किए, एक नहीं 7 समुद्र पार किए, तो क्या ये सही है? सन्यासी को विवाह भी नहीं कराना चाहिए। हाँ, सन्यासी को विवाह से क्या मतलब है, विवाह क्यों करा रहे हैं? तो क्या उत्तर देंगे आप बताइए? मान लीजिए कोई आक्षेप करता है प्रभुपाद जी के ऊपर, तो आप क्या बोलेंगे? दो आक्षेप उसने किए, और ऐसा नहीं कि नहीं किए, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं उसको किए, तो क्या उत्तर देंगे आप? एक सन्यासी को समुद्र नहीं क्रॉस करना चाहिए। यस, वैष्णव लोग जो सन्यासी होते हैं उसका मतलब होता है मन बुद्धि सॉरी काया मनसा और वाणी से भगवान की सेवा के जो लिए हम पूरा यहाँ पे पूरा देख रहे हैं। यस, पॉइंट नंबर 1। तो फिर वो जो मैरिज वगैरह कराए वो कृष्ण भावनामृत के लिए कराए थे। यस, ऐसे तो नहीं वो कि उनका लोग पर्सनल एकदम उच्छृंखल जीवन जी रहे थे, तो उससे अच्छा है कि पहले शादी करके नियमित रहें और उसके बाद वो भगवान की भक्ति करें। तो कौन कराएगा? पादरी को तो नहीं बुला सकते, औरतों को कर नहीं रहा है तो फिर प्रभुपाद जी को करना पड़ा। तो ये कृष्ण की सेवा के लिए इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई थी। उसके बाद क्या है, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः, जो भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान से संबंधित वस्तुएं, उनको प्रापंचिक मतलब भौतिक देखना, ऐसी बुद्धि जो है ये अच्छी नहीं है। अगर इस बुद्धि से युक्त होकर मुमुक्षु भी परित्याग हो, जो मुक्ति चाहता है वो उन वस्तुओं का परित्याग कर देता है, तो उसको वैराग्यम फल्गु कहते थे। उसका जो वैराग्य है वो फल्गु है। फल्गु मतलब है जो ऊपर से हटा देंगे। फल्गु को समझ लेना चाहिए, बिहार में पता नहीं कहाँ है लेकिन होगी, एक फल्गु नदी कहलाती है जिसमें नीचे से पानी है, ऊपर सूखा है सारा कुछ से। ये अच्छा पॉइंट है, ऊपर बड़ा लिख रहा है सूखा सूखा है कि अंदर आसक्ति है। तो इसी प्रकार से जो लोग भगवान के संबंध में वस्तुओं को भी भौतिक मानते हैं, तो बाहर से बड़े वैरागी दिखाई पड़े, लेकिन वस्तुतः वह हृदय में वैराग्य उनके नहीं है। ये बात बोल रहे हैं। पढ़िए उसको, अब मेरे ख्याल से श्लोक समझ में आ रहा है। श्लोक को समझना चाहिए ना, आवश्यक चीजों को। यस, जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। इस पे एक विनोद की बात है। बहुत बार लोग, मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हमने कई बार देखा, प्रभु जी मैंने सारा धन अपने घर को दे दिया, अब मैं आप लोगों की शरण में आ गया हूँ। ऐसा एक दो बार हुआ। तो ये युक्त वैराग्य नहीं है। अब हम उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन ठीक है परिवार वालों के लिए आप कुछ धन जरूर रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा धन परिवार वालों को दे दिया और अब तुम आ गए। वो धन भी तो भगवान की सेवा में देना चाहिए, धन हो या जो कुछ भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने एग्जाम्पल Yes. सेट किया ना कि 4 तरह से। हाँ, इंटरेस्टिंग है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी जी बाद में फिर से एक बार गए थे बंगाल और घर परिवार का जो मामला सेटल करके आए, फिर वह आराम से फिर से जो भजन किए। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी इसमें बोलते हैं कि हमें व्यवहारिक कार्यों में भी नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा नेक्टर ऑफ डिवोशन, वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। यह भी भक्ति का एक अंग है कि जो हमारे व्यवहारिक कार्य हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्यों कि अगर भक्त इस प्रकार से करेंगे तो समाज में बहुत खराब आचरण प्रस्तुत होगा। मैं खाली खैर पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि ये देखते रहे कि अगर इस चीज का संबंध भगवान से है तो उसे करने के लिए भक्त को उत्साहित होना चाहिए। यू कैन नॉट गिव अप एवरीथिंग, शरीर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। पढ़िएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार से परिग्रहित
परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। अब एक कठिन प्रश्न, इस वाक्य का भक्ति में उत्साह से क्या संबंध है? मैं कठिन इसलिए प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि ये सब आपको नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, अगर आपने पुस्तक पढ़ी होगी तो आप उसे डिराइव कर सकते हैं। है ना, 6 पॉइंट है ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, याद। तो उत्साह का इस लाइन से क्या संबंध है? मैं दो तीन बार भूल भी गए है कि नहीं? आप तो ठीक है, बाकी वक्त तो वही मैं पूछ रहा हूँ। ये सही कह रहे हैं, मैं कई बार उसको रिपीट कर चुका हूँ, बट रिपीट फिर से कर रहा हूँ, भूले नहीं इस बात को। याद है आपको? बोलिए, आप बोलिए। जो भक्त होता है वो सभी वस्तु को जानता है कि वो भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए उसको भगवान के सेवा में एंगेज करने के लिए हमेशा उत्साही रहता है। उत्साहित रहता है, उसके लिए कुछ डिस्करेजिंग है ही नहीं। एक योगी कह सकता है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो मुझे फंसा देगा, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हो किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं, इसलिए उत्साहित रहते। पढ़िए। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। थोड़ा सा मैं कमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, जो सुदामा को अभी भी मैं प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, देखते हैं कोई लीला याद आता है कि नहीं। जब सुदामा को भगवान ने महल दिए तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? माइक बता सकते हैं? ये चीज तो यहाँ तक लीला सबको पता है कि महल दिए, उसके बाद क्या किया? भगवान की सेवा में तो कोई कमी नहीं की और अच्छे से जितने भी उनको जो चीज मिले थे वो भगवान की सेवा में लगाए, मगर अपने लिए जैसे रहते थे वैसे ही रहे, कंटिन्यू। हाँ, मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनके मन में ये भाव कभी नहीं आया कि महल जो है मेरा है, ये भगवान का है और भगवान की सेवा में वह दे रहे। युधिष्ठिर महाराज को जब राजा बन गए तब क्या उनका भाव था? और भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, बड़े यस, बड़े तो यज्ञ ये करते थे। भक्त का भाव रहता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। क्यों सूक्ष्म बोल रहे हैं? ये भागवत में प्रश्न उठाया गया कि परीक्षित महाराज ये आकस्मिक एकदम से पूरा राज्य कैसे त्याग दिए? तो उस पर उत्तर आता है कि बड़ा, उसमें उत्तर का मतलब सार ये है कि भक्त लोग हमेशा कृष्ण में आसक्त रहते हैं, और जब मौका होता है तो शरीर भी त्याग देते हैं। भगवान पूरा जगत त्यागने की तो बात ही छोड़ दी, मतलब शरीर त्याग देते हैं, मतलब शरीर से आसक्ति को त्याग देते हैं। जैसे आप कौन से ऋषि थे वो, दधीचि ऋषि को आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शरीर में रह रहा है, शरीर में कार्य कर रहा है, लेकिन एक क्षण में सारा शरीर, धन, परिवार सब कुछ छोड़ सकता है, क्योंकि पूरे समय उसकी आसक्ति भगवान में ही थी। क्या ये सूक्ष्म बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात थी। आप युधिष्ठिर महाराज को देखिए, जैसे मालूम चला कि भगवान कृष्ण भगवान के धाम चले गए हैं, अपने धाम चले गए, तुरंत सारे पांडवों ने छोड़ दिया। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आसक्त है, पूरे विश्व का राज्य ले रहे हैं, लेकिन आसक्त केवल भगवान की सेवा में। पढ़िएगा। कृष्ण भावना के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावना अमृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता कई है। बार मैंने इस कमेंट को किया है, मैं फिर से इस कमेंट को करूंगा। इसमें कठिनाई क्या है? कृष्ण भावनामृत के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग करना, इसमें कठिनाई क्या है? सिद्धांत तो समझ में आ रहा है, कठिनाई क्या है? कठिनाई मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब हमारे भोग में जो है वो कभी बाधा बन जाती है, जैसे प्रतिकूल वस्तुएं हैं, हमें अच्छा लगता है और कभी अच्छा नहीं लगता हाँ, है। ये जो चीजें अनुकूल है वह तो चलो हम स्वीकार कर भी लें, लेकिन जो प्रतिकूल है, क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति है, इसलिए त्यागना कठिन होता है। और इसीलिए महाप्रभु ने बोला असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो उसको सुनते रहना चाहिए, भले ही हम प्रतिकूल वस्तु को न त्याग सके तुरंत, लेकिन सुनना चाहिए और उस पर हमें कार्य करना चाहिए। पढ़िए आगे। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावना अमृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। क्या अर्थ है इसका? जो विषयों का विषय लोग हैं उससे जो है एक दूरी बना के रखता है, भक्तों के संग रहता है। भक्त ऐसा नहीं कि एकांत में जाके एक भजन करता हाँ, है। एकांत में भजन करने के बजाय हम क्या कहते हैं वो सुवन ज्यादा करेंगे, सोने की संभावना अधिक हो जाएगी। ये आप लोग अनुभव करते हो कि हमें संबंधों की आवश्यकता है या नहीं लगता? बिल्कुल। Isn't it? ये बात व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, और हमें बहुत अच्छे भक्तों से संबंध चाहिए जिसका केंद्र जो है वो कृष्ण भावना हो, कृष्ण कथा हो, है कि नहीं? तो इसके द्वारा हम संतुष्ट अनुभव करते हैं, अपने को पोषित अनुभव करते हैं। Does it make sense? We are not
ऐसा संभव ही नहीं, हम अकेले बैठे हुए ऐसे कुछ कर रहे हैं। भगवान की तरह बोलते कथयंतश्च माम नित्य तो शंति च रमन्ति। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का हम संग ना करें जो भोग। मैं समझता हूँ इतना आप लोग समझने लगे होंगे कौन व्यक्ति भोगी है और वो क्या बात करेगा। सिंसियर भक्ति का भगवान भी ऐसी बुद्धि दे ही देते हैं कि हाँ, आप आपको तुरंत अच्छा समझ आएगा ये व्यक्ति भोगी है, उसके वाइब्रेशन से समझ सकते हैं कि व्यक्ति भोगी और भोग की ही बात करेगा, तो उससे सरोकार ना रखें। हल्दर महाराज बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि संघ का है कि जैसे हमने भागवत कथा आपसे सुनी है, किसी से भी सुनी, तो एक भक्त को जो है वो गाय की तरह होना चाहिए कि फिर वो जाके उसका जो है जुगाली करना, मंथन हाँ, करते दो रहना, बात क्योंकि महाराज अच्छा बोलते हैं। एक तो देखिए मनन करना, दूसरा गाय के स्तनों में जब दूध होता है तो उसे बड़ी कष्ट होता है, वो देना चाहती है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, जब आप भगवान की महिमा सुनेंगे, गुणों को वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है हम किसी को तो बताएं। ये स्वाभाविक होता है, ये इट्स नॉट कि कोई व्यक्ति को प्रेशर करेगा कि आप ऐसे बोलिए। स्वाभाविक है, जब भगवान की महिमा को सुनते हैं, इतनी बढ़िया है, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान इतनी शक्तिशाली कृपालु है, तो हम क्यों नहीं शेयर करना चाहें। इट्स जस्ट नेचुरल। और ये भगवान की छोड़, भगवान की बात तो है ही, इस जगत में भी अगर कोई बहुत आपको कोई किसी भी व्यक्ति का गुण आपको अच्छा लगता है तो हम स्वाभाविक चर्चा करते हैं, देखो कितना बढ़िया आदमी काम कर रहा है कि नहीं। तो भगवान को जितना पढ़ेंगे समझेंगे उतना पर स्वाभाविक शेयर करना चाहिए पड़ेगा। नहीं, एक लाइन रहेगी ना। अतः कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो अतः का अर्थ क्या हुआ कि उसकी इंद्रियों को भोग में, विषयों में जाने का कोई अवकाश प्राप्त नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री